साई राम, जय माँ ताप्ती। मेरा नाम निशांत कुमार खंडेलवाल है और मैं माँ ताप्ती परिवार से भैया जी पंडित जी श्री संजीव शर्मा जी से 12 साल से लगातार जुड़ा हुआ हूँ। वैसे तो मैं शुरू में जब जुड़ा था उस बात को भी 15 साल से लगभग हो गए हैं और वर्तमान में मैं सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़ पुणे में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। कैसे जुड़ना हुआ आपका? थी मम्मी ने कहा कि चलो मेरे साथ, तो मैं आया मम्मी के साथ और बस फिर वो उसी दिन से पहले दिन से ही जुड़ गया अपने आप ही। और फिर उसके बाद में शुरू में शनिवार को ताप्ती स्नान किए जैसे करते थे और उसके अलावा शनिवार के अलावा बाकी समय भी जब मैं बाहर से आता था यहाँ पर तब भी मैं ताप्ती स्नान करता था और जैसा भैया जी ने बताया उसके हिसाब से जो भी कार्य करना है, खासकर पाठ करने संबंधित रोज जैसे गजेंद्र मोक्ष का पाठ और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, तो वो एक सबसे बड़ी बात जो मैंने नोटिस करी कि पहले के मुकाबले अब जैसे एक बोलते हैं कि हमारे अंदर जो पवित्रता और शुद्धता है वो मुझे अपने अंदर बहुत बड़ी लगती है। जो पहले कहीं ऐसा लगता था कि वो बढ़नी चाहिए, ठीक अच्छा और अच्छा होना चाहिए अंदर से, तो ये मुझे अपना बहुत सबसे बड़ा फ़ायदा लगता है अपने जीवन में। और जब से जुड़ा हूँ तब से लगातार अब तो कभी भी ऐसा होता ही नहीं कि माँ ताप्ती का नाम मुझसे निकले ही नहीं, ओम श्री साई राम। और बड़ी से बड़ी समस्या में भी चाहे किसी भी प्रकार का कुछ तो ऐसी समस्या होती है जिसको हम किसी को बता ही नहीं सकते, कि हमें लगता है कि शायद इसका सॉल्यूशन हल किसी के पास में नहीं है दुनिया में, लेकिन वैसी समस्याएं भी माँ ताप्ती के साथ जुड़ने से और भैया जी के मार्गदर्शन में दूर होती चली गई। जैसे अपन ज्योतिष जो है मतलब लोग अंधविश्वास मानते हैं, और जैसे अपन तो पढ़े लिखे हैं, आपने इंजीनियरिंग किया है, MBA किया है, नेट क्लियर किया है, आपकी इतनी अच्छी पढ़ाई है, PhD भी किया हुआ है आपने, तो ज्योतिष पे आपका कितना विश्वास है आपका? आमतौर पे मेरा ज्योतिष पे कम से कम 50-60% तो वैसे ही शुरू से विश्वास है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ भैया जी लेकर के चलते हैं ज्योतिष को और उससे हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, वो तो उससे अगर इस तरह की ज्योतिष की बात करें तो मेरा 90-95 या बहुत सारे केसेस में तो शायद 100% ही विश्वास है। तो ताप्ती कृपा के कुछ अनुभव आप सुनाना चाहेंगे कि ताप्ती जी ने क्या कृपा की आप पे, है ना? मेरे पास में तो एक्चुअली पहले मैं लिखने लगता था डायरी में बहुत सारे अनुभव, तो 150-200 के बाद में फिर अब लिखना बंद हो गया मुझसे। इतने सारे अनुभव हैं कि बहुत मुश्किल है बताना कि कौन सी चीज़ बताऊं नहीं बताऊं, लेकिन जैसे कुछ मुख्य अगर बात करूं तो जीवन में जो सबसे पहले स्वास्थ्य के मामले में मैं कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य के मामले में एक दो नहीं ऐसे सैकड़ों अनुभव हैं जिसमें कि बिना दवाई के या बहुत कम दवाई के समस्या दूर हो गई। और आज तक लगभग मान लो 50 डॉक्टर ने बोला होगा कि ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ, 50 में तो 40 बार हमने कराया नहीं। भैया जी को बताया, उन्होंने कहा जरूरत नहीं कराने की, हमने नहीं कराया और उसके बाद फिर कभी जरूरत नहीं पड़ी कुछ, और वो समस्या भी ठीक हो गई, दूर हो गई या कम हो गई। ये स्वास्थ्य में मुझे सबसे बड़ी। दूसरी मुझे समस्या जो सबसे बड़ी मुझे होती थी पर्सनली, वो थी मानसिक तनाव की। कोई भी काम का स्ट्रेस लेना या कोई नकारात्मक विचार आना और उसके कारण परेशान होना। तो भैया जी को जब भी बताया तो भैया जी ने जो मार्गदर्शन करते थे, जो रास्ता दिखाते थे, या किसी बात को सही फैक्ट लेकर के समझाना, उससे जो हमारे मन में कुछ गलत तरीके से हम सोच रहे हैं या नकारात्मक विचार है वो एकदम से तुरंत छट जाते और एक अंदर विश्वास आ जाता था कि भाई नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बाद बड़ी उसी चीज़ को बड़ी कॉन्फिडेंटली फिर वो कर लेते थे। तो जैसे ये स्वास्थ्य के मामले में मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा अनुभव है। दूसरा ये कि जो भौतिक है वो तो बहुत सारे अनुभव हैं, मतलब चाहे वो धन से, जॉब से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, काम में बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जिसमें कि हमें कन्फ्यूजन होता है, हमें समझ में नहीं आता या हमारा मोटिवेशन नहीं होता। जैसे कि रिसर्च पेपर की अभी बात कर बता रहा था मैं, तो वो काफ़ी स्ट्रगल रहा, उसमें काफ़ी संघर्ष रहा, लेकिन उस संघर्ष में भी सबसे बड़ी बात जो है ना वो ये कि हर परिस्थिति में हमें पता है कि भैया जी हमारे साथ में और उनका मार्गदर्शन हमारे साथ, ये इतनी बड़ी बात है कि उसके कारण फिर वो उन सब चीज़ों से वो कठिनाई आती है
उसके साथ में थोड़े से तकलीफें भी रहती है, लेकिन उसको हम पार करते हुए चले जाते हैं, उसके साथ में उससे निकल जाते हैं मतलब, और रहते हुए भी वो कठिनाई में मतलब ज़्यादा महसूस नहीं होती वो कठिनाई। तो इस तरह के ऐसे बहुत सारे अनुभव परिवार के अनुभव तो इतने सारे हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। पत्नी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए। अभी भी हम बोलते हैं, कई लोग पूछते हैं कि तुम्हारे बच्चों का एडमिशन वो आर्मी और एयरफोर्स के स्कूल में कैसे हो गया, तो हमने कहा सर महाताप्ती की कृपा है। ऐसी कई चीज़ें, मतलब इतनी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी बात। कल परसों में प्रोफेशनली एंड फाइनेंशियली मैं बताना चाहूँगा कि आज से बहुत साल पहले मैं खुद का फ्रीलांस काम बोलते जो वो मैं जयपुर में कर रहा था। तो उस समय काफ़ी स्ट्रगल था और इनकम बहुत कम थी, और मतलब उस समय काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भी रहता था। तो उस समय फिर मैंने भैया जी को बताया, तो भैया जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, यहाँ से जाओगे या धक्का लगेगा। उस समय जो कुछ टेम्पररी काम थे उसका भी डर रहता था। तो मैंने भैया जी को बताया, तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, पहले तो कुछ होगा नहीं खराब, अगर यहाँ से गए भी निकले भी तो जहाँ भी जाओगे बहुत अच्छी जगह पहुँचोगे, मतलब धक्का लगेगा तो अच्छी जगह पहुँचोगे। तो फिर उसके बाद में जब मैं वहाँ से सिपाही का इंटरव्यू कॉल आया, वहाँ से मैं जाके जब इंटरव्यू देके जब सिलेक्शन हो गया, जब ज्वाइन करने गया, तो उस दिन पहले दिन जब मैं अंदर गया तो उस दिन मुझे वास्तव में ये फीलिंग हुई, और उसके बाद हमेशा रही कि ये जगह वास्तव में पहली जगह से 3 गुना या उससे भी ज़्यादा बेहतर है। तो ये करियर में जो ठहराव आ गया था, बल्कि ठहराव में गिरावट आ गई थी, उससे वापस से उठ करके मैं आज एक वापस से बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच गया। और उसी के अकॉर्डिंगली जब मैंने ज्वाइन किया था, जब जो भी उस समय मेरी सैलरी थी, आज वो सैलरी उससे डबल से भी ज़्यादा है। तो ये जो प्रोग्रेस है, ये लगातार माताप्ती के साथ में जुड़े रहने से, उनके प्रार्थना करते रहने से, जल लेने से, भैया जी के मार्गदर्शन से, जो भी कठिनाई आई, तकलीफ आई, बीच में कई बार स्वास्थ्य में खास करके कोविड के टाइम पे कोई अगर दिक्कत आई, तो उसमें भी उस समय में भी काम पे कोई असर नहीं पड़ा। काम मेरी कोई ऐसी ड्यूटी नहीं रही जो मैं नहीं कर पाया, सारी ड्यूटी मैंने कंप्लीट करी, बल्कि और अच्छे से या क्वालिटी से ही करने की हमेशा कोशिश की। तो ये मैं कर पाया। अब हमें कई बार ऐसा लगता है कि शायद हम ही कर रहे हैं, लेकिन माताप्ती का जो पीछे से जो सपोर्ट है, एक मैं खासकर बताना चाहूँगा पीएचडी करते समय, क्योंकि टीचिंग के प्रोफेशन में पीएचडी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब मैं पीएचडी कर रहा था, तो उस समय जब फाइनल उसका स्टेज आई, जिसमें मुझे पूरी रिसर्च थीसिस लिखनी थी, और फिर उसका एनालिसिस करके थीसिस लिख करके फिर पब्लिकेशन को उसके सबमिट करना था यूनिवर्सिटी में। उस समय मुझे आज भी बहुत आश्चर्य है, उस समय मैं रोज 8 घंटे और छुट्टी लेने के बाद में 12 घंटे बैठकर, आमतौर पे ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं 9:30-10 बजे सो जाता हूँ, लेकिन उन दिनों में मैंने लगभग 15 दिन लगातार रात को 12-1 बजे तक और सुबह वापस 5 बजे उठकर ये पूरा काम किया। ये मेरे को आज भी बहुत अचंभित लगता है कि ये कैसे कर पाया मैं। आज मैं नहीं करूंगा, आज कोई भी मुझसे कहेगा तो मैं 2 दिन के लिए भी साफ मना कर दूंगा, बट ऐसा मैंने 15 दिन तक कर पाया। तो इससे जो एक करियर में एक जो नया माइलस्टोन अचीव हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, माताप्ती की कृपा से हुआ। तो इसी प्रकार एक और जो भौतिक उन्नति जिसको मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, वो है खुद का हमने हमारा पुणे में फ्लैट बुक किया, और खुद के तौर पे अगर मैं सोचूं तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन एक के बाद चीजें ऐसी अपने आप होती चली गई। मैं तो जैसे मानो सोच के रखा था कि नहीं लेना है घर, लोन नहीं लेना है, लेकिन भैया जी ने के मार्गदर्शन से धीरे धीरे ऐसे एक चीजें निकल के आने लगी कि पहले बेसिक सीड मनी आ गई, फिर उसके बाद में उसके घर ढूंढने के बाद में भैया जी के मार्गदर्शन में घर फाइनल हो गया। फिर उसका जब भी पेमेंट करना होता था, इतना बड़ा पेमेंट करने के लिए हिम्मत लगती थी, तो वो भैया जी से बात करके वो हिम्मत आ जाती थी, फिर वो पेमेंट कर देता था। ऐसा करके 3 साल तक इतना जो लंबा इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम चला, और वो पूरा फिर फाइनली जा करके अब हमको घर का पोजीशन मिलकर हम लोग घर में